शिल्पा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में? पुष्पा जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। तो शिल्पा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ, लेकिन जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना? पुष्पा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, हर वक्त चलती रहती है, देखो तो कैसे जवाब देती है, जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता है ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। शिल्पा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। शिल्पा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये शिल्पा के ससुराल में रोज होता है। उसके और राज के विवाह को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चू भी नहीं किया शिल्पा ने, बस सुबह से शाम तक सास ससुर, देवर ननद, पति, बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। इसके बाद भी सास को शिल्पा ही बुरी लगती। पुष्पा जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में शिल्पा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते पुष्पा जी को, जो पुष्पा जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता था, और कहकर जाते, पुष्पा जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। खूब जवाब देती थी छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक पुष्पा जी ने, क्योंकि सामान और पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी पुष्पा जी। दूसरी तरफ बेचारी शिल्पा गरीब परिवार से थी। पिताजी किसान थे, एक भाई था, वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो उसके पति राज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। शिल्पा भी राज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि राज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ शिल्पा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो राज शिल्पा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो पुष्पा जी की करेली से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद नेहा भी घर से विदा हो गई, पर अब शिल्पा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। शिल्पा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। शिल्पा खाना बना रही थी और अपनी सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। पुष्पा जी जोर से चिल्लाई, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। पुष्पा जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। शिल्पा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोलते ही बोल पड़ी, अरे नेहा आप इस समय? सब ठीक तो है ना? नेहा रोते हुए चीखकर बोली, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर पुष्पा जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई और फिर बोली, नेहा सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? नेहा कहने लगी, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। पुष्पा जी गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही है।
पर राज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे राज और तेरे बापू को, फिर देखते हुए उन लोगों को। शिल्पा बोली, माँ जी, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले नेहा से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। नेहा बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। पुष्पा जी बोली, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी नेहा ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। शिल्पा बोली, माँ जी, मैं नेहा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए नेहा, क्या बात हुई। नेहा फपक कर रोने लगी और कहने लगी, भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती है। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। तो आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते हैं दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कान फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पीस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी, कहने लगे कि नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। शिल्पानंद नेहा की पूरी बात सुन नेहा के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है नेहा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। पुष्पा जी गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या बोल रही है तू। एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए है तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। फिर शिल्पा ने पुष्पा जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं। और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत, ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण नेहा अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी नेहा। मैंने इनसे कहा, कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा, नेहा मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। और नेहा, क्या गलत कहा जीजा जी ने, पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा और रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे। लगता है बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली, तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती। आप अच्छे से जानती होंगी नेहा, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं।
आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे शिल्पा भाभी, नेहा शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है, गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता, बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ नेहा को लेने। नेहा चौंकते हुए बोली, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? शिल्पा नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, नेहा, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका? आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी।